धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रसाद खत्म नहीं होने दिया। प्रेमी रविनंद जोशी जी, लुधियाना पंजाब से परमपिता जी द्वारा अनोखी रहमत का एक विचित्र करिश्मा अपने पत्र में इस प्रकार लिखते हैं। सन 1978 की घटना है। कुछ बिछड़ी हुई रूह की सच्ची तड़प, सच्चे प्रेम के कारण परमपिता जी मुंबई आए थे। बीमारी का तो एक बहाना था, क्योंकि कुल मालिक कभी भी बीमार नहीं होते। जब भी संत जन इस तरह का कोई खेल रचते हैं तो लोगों की नज़रों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। मुंबई की यात्रा के दौरान मैं परमपिता जी के साथ था। शहंशाह जी जसलोक अस्पताल की 14वीं मंजिल पर 14 नंबर कमरे में तकरीबन 1 महीने रहे। मेरी ड्यूटी बेपरवाह जी के कमरे में ही थी। मेरी ड्यूटी टेलीफोन चुनना, प्रेमीजनों की तरफ से पहुँचे प्रेममयी पत्रों को पढ़कर सुनाना, हुक्म के द्वारा उनका उत्तर देना, जो कि प्रेमीजनों ने अपने प्यारे सतगुरु को लंबे समय दम्बे भी छोड़े तथा दर्शनों की तड़प में लिखे थे। पूज्य परमपिता जी के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु जीवों को प्रसाद देना मेरी ड्यूटी थी। परमपिता जी ने समय आदेश देकर मेरी उपयुक्त ड्यूटी लगाई थी। अस्पताल में ड्यूटी वाला सारा स्टाफ और अन्य जीव भी परमपिता जी के संपर्क में आया था। परमपिता जी के महान रूहानी व्यक्तित्व और इलाही वचनों से इतना प्रभावित होता था कि वह भंवरे की तरह बड़ी वहीं मंडराता रहता। कोई भी जीव परमपिता जी से दूर नहीं जाना चाहता। परमपिता जी के हुक्म से हर आने जाने वाले जीव को प्रसाद दिया जाता। मैं भी अपने मालिक से प्रेम में इतना मगन रहता कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किस जीव को कितना प्रसाद दे चुका हूँ। भाव कि मैं प्रसाद लेने वाले जीवों को खुला प्रसाद दे दिया करता था। परमपिता जी मेरी उस प्रेम मस्ती से बहुत खुश होते और खूब हंसते। एक दिन अस्पताल में सबसे बड़े डॉक्टर साहब था, उनकी पत्नी जब परमपिता जी के दर्शनों के लिए लिफ्ट के द्वारा वहाँ पहुँचे तो सच्चे पातशाह जी ने मुझे प्रसाद देने का हुक्म दिया। उस समय मैं परमपिता जी के प्रेम में इतना मस्त था कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि मैंने उनको किस चीज़ का और कितना प्रसाद दे दिया। बल्कि मुझे बाद में सेवादारों द्वारा इस बात का पता चला कि उसने एक पूरी की पूरी गाजर पाक की ट्रे, जिस पर काजू बादाम पिस्ता आदि लगे हुए थे, उन्हें प्रसाद के रूप में उठाकर दे दी। इसी दिन शाम को दयालु परमपिता जी अपने सेवादार सतब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास, प्रेमी भूकर सिंह आदि के साथ खूब जोर जोर से हंसे, परंतु मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि शहंशाह जी किस बात पर इतना हंस रहे हैं। मैंने अपने जीव की अपने आप ही अंदाजा लगाया कि शायद बेपरवाह जी एवं सारे सेवादार मेरी बात को लेकर हंस रहे हैं, क्योंकि वे दोनों सेवादार तो वहाँ फर्श पर ही सोते हैं और मैं उसी कमरे के पास में पड़े बेड पर सोता था। कभी भी ये अंदाजा लगाता कि शायद इसलिए हंस पड़ रहे हैं कि परमपिता जी का दिया हुआ सारा खाना मैं खा लेता था। मैं इस प्रकार के कई विचार करता, परंतु असल बात का मुझे पता नहीं था। इस प्रकार कुल मालिक इस हंसने के बाद दयालु परमपिता जी को उस मजाक को बदलते हुए फरमाया, जोशी जी अपने घर लुधियाना में तू सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने और इसके बाद रात के खाने में क्या खाता है? सच्चे पातशाह जी ने अपने इन वचनों के साथ पहली वाली बात को बिल्कुल ही भुला दिया था कि मुझे उस अच्छी वाली बात का पता ना चले। मैंने बताया, सुबह के नाश्ते में मैं मक्खन के साथ 2 मिस्सी रोटी और 1 दूध का कप, दोपहर के खाने में मैं 4 सब्जियां और दही के साथ रोटी खा लेता हूँ, शाम को 4 बजे चाय के साथ पकौड़े और रात को दही सब्जी आदि के साथ पूरा खाना हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब बेपरवाह जी मुंबई से वापस दरबार डेरा सिसोदा में आए
तेरावास में प्रवेश करते उसी हंसी वाली बात को लेकर याद करके खूब हंसने लगे। सेवादार और लक्ष्मण दास उस समय परमपिता जी के पास बैठे थे। उस दिन भी बिल्कुल मालिक परमपिता जी भी बहुत हंसे। हंसते हंसते ही शहंशाह जी ने फरमाया, जोशी जी ने मुंबई में तो अपना पूरा जोर लगा दिया कि प्रसाद खत्म हो जाए, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी प्रसाद खत्म नहीं होने दिया। कुल मालिक फिर भी उसी तरह बरकरार हंसते रहे। हंसते हुए फरमाया, भाई वह डेरा सच्चा सौदा तो नहीं था। यहाँ दरबार में तो प्रसाद के ढेर पड़े हैं, जितना मर्जी बांटते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। वह तो मुंबई का जसलोक अस्पताल था, परंतु जोशी जी तो प्रसाद डेरे की तरह बांटता रहा। हमने तो इनकी ड्यूटी नहीं बदली। हमने यह सोच लिया कि इसे अपना जोर लगाने दो। परमपिता जी इन वचनों से ही मुझे असल बात का पता चला। मुंबई में शहंशाह जी इस बात को लेकर ही अपने सेवादार के साथ इतना हंसते थे। कुल मालिक परमपिता जी के निराले जो कभी तो समय जीव को सब कुछ प्रत्यक्ष में दिखा देते और कभी इस बात के बुलेखों में डाल देते कि जीव फिर भ्रम में पड़ जाए। कुछ मालिक के खेल को वो खुद ही जानता है। मेरे जैसे जीव बेचारे ऐसे ही कोई ताकत नहीं कि वह बेपरवाह जी की अपार शक्ति को तथा कुल मालिक के राज को जान सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाक से लकीरें निकलवा कर माफी दी। बीबी मीरा कल्याण नगर सिरसा से परमपिता जी की रहमत का नमूना इस प्रकार बताती है। सन 1978 में एक दिन मेरा बड़ा लड़का बट्टू मंडी में अपना कपास नरमा बेचने गया। वहाँ पर उसने अपने कुल मनमुख मित्रों के साथ मिलकर शहंशाह जी के वचनों की उल्लंघना कर दी, अर्थात शराब पीकर घर चलाया। घर के सारे सदस्य ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और उसे डांट टपट की, जिससे वह नाराज होकर रात को 10 बजे यह कहकर घर से भाग गया कि वह नहर में डूब कर मरेगा। उसकी पत्नी और परिवार अन्य सदस्य भी पीछे गए। उन्होंने बहुत तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वह सचमुच ही नहर में डूब गया। सारा परिवार रोने पीटने लग गया। उसी समय मुझे परमपिता जी की अति मीठी और प्यारी आवाज़ सुनाई दी। बेपरवाह जी ने फरमा रहे थे, बेटा घबराना नहीं, तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे अंग संग है। तुम निश्चित होकर घर चले जाओ, लड़का अपने आप घर आ जाएगा। सारे परिवार को अपने मालिक सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने रोना धोना तुरंत बंद कर दिया और चुपचाप घर जाकर बेफिक्र होकर सो गए। जब वह लड़का क्रोध में आकर नहर में छलांग लगाने लगा, तब परमपिता जी उसका हाथ पकड़कर पीछे को गिरा दिया। भले ही उसे कुल मालिक बेपरवाह जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं दिए, परंतु उसे हाथ की बड़ी ही मजबूत जकड़ महसूस हुई, जैसे कि किसी ताकतवर आदमी उस कलाई को मजबूती से पकड़कर पीछे खींच रहा हो। उसने 3 बार नहर में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुल मालिक उसे अदृश्य अलौकिक शक्ति से बाजू से पकड़कर पीछे कर लेते। आखिर वह थककर नजदीक ही बने एक मकान में जाकर लेट गया। कुछ ही क्षणों के बाद उसे बहुत ही डरावनी शक्ल वाला यमदूत दिखाई दिया। उस छाया के 4 हाथ थे और चारों हाथों में ही तेज धार वाला चाकू छुरे पकड़े हुए थे। वह अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और मौत के डर से कांपते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाने लगा। नारा लगाते ही वह यमदूत उसी क्षण आलोक हो गए, परंतु मेरा लड़का फिर भी डर से भयभीत था कि कहीं वह दोबारा ना आ जाए। कुल मालिक परमपिता जी को याद करने लगा। अगले पल में बेपरवाह परमपिता जी उसे बिल्कुल सामने खड़े थे। मेरे बेटे ने प्रत्यक्ष अपने मालिक के दर्शन किए और अपनी गलती कारण होने
रोने लगा कि उसे वचनों की उल्लंघना की है, क्योंकि कठोर सजा शहंशाह जी देंगे। उसने रोते हुए वहीं पर ही परमपिता जी से क्षमा मांगी। दयालु दाता जी उस पर बहुत नाराज हुए। परमपिता जी ने फरमाया, क्यों माफ़ी झाड़ियों पर लगती है जो तुझे देवें। अपनी गलती पर पश्चाताप करके मेरे बेटे ने अपने सतगुरु के चरणों में क्षमा मांगी। दयालु दाता जी उस समय बहुत नाराज हुए। परमपिता जी ने फरमाया, क्यों माफ़ी झाड़ियों में लगती है जो तुझे देवें। अपनी गलती पर पश्चाताप करके मेरे बेटे ने अपने सतगुरु के चरणों में क्षमा हेतु प्रार्थना करके आगे से कभी भी ऐसी गलती न करने की प्रतिज्ञा ली। इस पर परमपिता जी ने उसे क्षमा करने से पहले नाक से 3 लकीरें निकलवाई, ताकि वह दोबारा फिर कभी वचनों की उल्लंघना नहीं करेगा। ऐसा मान जाने के बाद शहंशाह जी ने उसे माफ़ कर दिया। कुल मालिक परमपिता जी अपने हर जीव की पुकार को सुनकर तुरंत उसकी सहायता करते हैं। पूरे सतगुरु का सेवक जहाँ कहीं भी रहता है, अगर वह दुख के समय परमपिता जी को याद करता है तो सर्वव्यापक सतगुरु दाता उसे उसी पल वहाँ पहुँचकर प्रकट होकर उसे अपना सहारा देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।